अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि मेहनत आप बहुत ज्यादा करते हैं, फैसले भी आप ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ता, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भैया कर्ज के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार हो सकता है, किसकी वजह से, कौन से ग्रह की वजह से कर्ज काफी टाइम बाद उतरने के योग बनते हैं, और वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण आप अचानक से कर्ज लेने के लिए प्रेरित होते हैं, और वो क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि, मेरे मित्रों, ये मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि को गुप्त राशि भी कहा गया है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 8वीं राशि होती है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों का जो स्वभाव देखा गया है प्राय वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये कभी कभी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं और इनका जो गुस्सा होता है वो बहुत जल्दी ही दूर भी हो जाता है। अपनों को बहुत चाहते हैं, रिश्तों को बहुत निभाते हैं, मतलब इनके लिए रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। हाँ, इतना है कि शायद उसको दिखा ना पाएंगे वो कितना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो हर यही प्रयास करते हैं कि वो जिस रिश्ते से जुड़े हैं उस रिश्ते का जो भी कर्तव्य है उसका पालन हमेशा करते रहे। वृश्चिक राशि का छठा भाव जो कि रोग रिपु ऋण का होता है, यानी कि कर्ज का भाव होता है, और मेरे मित्रों वो भी मंगल ही है। वृश्चिक राशि के लग्नेश भी मंगल ही हैं और वृश्चिक राशि के छठे हाउस के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो यानी कि लग्नेश भी वही हुए और कर्ज भाव के स्वामी भी मंगल देव ही हुए। यह स्थिति मेरे मित्रों सामान्य नहीं है। यह बताती है कि आपका स्वभाव कहीं ना कहीं आपको जो अपनों से जोड़ता है वो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बना सकता है जहां आप किसी अपने के लिए कुछ कर्ज ले सकते हैं। कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ इस तरह के संकेत हो सकते हैं। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है वृश्चिक राशि वालों। जब छठा भाव बहुत शक्तिशाली हो तो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं असंतुलित सा हो जाता है, यानी कि मंगल बहुत ज्यादा बली हो गए। वैसे तो यहाँ कुंडली में मंगल का बली होना बहुत अच्छा है, लेकिन 6th हाउस पर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं कभी कभी, या फिर मंगल देव जो है वो राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि यार जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। हमने कहा ना कि जल्दबाजी में थोड़े शॉर्ट टेम्पर से हो जाते हैं, या कभी आवेग वाला इनका रवैया हो जाता है कि यार नहीं मुझे तो अभी करना है। हो सकता है आपके साथ भी ये फीलिंग्स होती हो, अगर होती है तो मेरे मित्रों अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जब ये ऊर्जा छठे भाव में आती है तो व्यक्ति जो है बिना पूरी योजना के कुछ उधार ले लेता है, कुछ लोन ले लेता है। वो क्या सोचता है कि यार मैं जल्द ही इस लोन को उतार दूंगा, और इसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय उससे हो सकता है हो जाए, जल्दबाजी के चक्कर में। और कई बार मेरे मित्रों इनके साथ में ऐसा भी होता है कि ये दूसरे, मतलब एक प्रतिस्पर्धा के चलते कभी कभी जल्दबाजी में लोन ले सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के साथ बन सकती है। देखिए, मंगल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल साहस देता है, मंगल नेतृत्व क्षमता को देता है, निर्णय क्षमता देता है, लेकिन जब मंगल कमजोर हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो वही मंगल जल्द कर्ज दिलाने में भी सहायक हो सकता है। कर्ज चुकाने में उतावलापन भी मंगल की वजह से ही आता है, लेकिन कई बार कर्ज चुकाने की जो आदत है वो ऐसी हो जाती है कि यार किसी और से कर्ज ले लिया, जो पहले वाला कर्ज था उसको चुका दिया, फिर किसी तीसरे से कर्ज ले लिया, जो दूसरे वाला कर्ज था उसको चुका दिया। यानी कि कर्ज तो उतरता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति जो है वो बनी रहती है। तो मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों की यहाँ पर एक जो छोटी सी चूक कही जा सकती है वो क्या है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप सब कुछ जो है वो खुद संभालना चाहते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी मंगल है और आपके सखष्टेश भी जो है वो मंगल देव है। तो किसी की सलाह लेते हैं तो वो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस बहुत होता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जब मंगल की और शनि की युति हो जाए, या फिर मंगल की और राहु की युति हो जाए, तो ऐसे में कभी कभी कुछ हल्की फुल्की सी परेशानी या फिर हल्की फुल्की सी आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है, और जब तक आपको समझ आता है तब तक ऐसा हो सकता है कि वो कर्ज जो है वो बढ़ चुका हो मेरे मित्रों। तो ये सब मंगल प्रधान कुंडली का संकेत है। अब 2026 में मेरे मित्रों क्या कर्ज उतरने के योग बन रहे हैं, क्या ऐसा कोई योग बन रहा है मेरे मित्रों? तो वृश्चिक राशि वालों, यहां पर एक चीज आपको समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी है, आपको एक दिशा तय करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले मेरे मित्रों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल देव और राहु के साथ है,
तो आपके साथ हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कोई फैसला लें, जल्दबाजी में फैसला लें और फिर आप पे कर्ज जाए। फिर मंगल शनि की युति संबंध है, दृष्टि संबंध है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति एक कर्ज लेता है, दूसरा कर्ज उतार देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कर्ज उतारना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वृश्चिक राशि वाले अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों छोटे छोटे से व्यवहारिक उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आपको एक रास्ता मिल सकता है, एक रिलीफ आपको फील हो सकती है। क्या मेरे मित्रों, पहला उपाय तो यही हो सकता है कि मंगलवार को क्रोध में कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात मेरे मित्रों, मंगलवार को किसी मजदूर को, मेहनतकश व्यक्ति को लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से व्यवहारिक उपाय हैं मेरे मित्रों, जिनको आप उपाय के तौर पर नहीं बल्कि एक दैनिक रूटीन में कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा राहत का रास्ता यहां पर प्राप्त हो सकता है। तीसरा उपाय मेरे मित्रों, ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल देव का मंत्र है। इसको रोजाना 108 बार आप जब जाप कर सकते हैं, या फिर मंगलवार को, अगर रोजाना टाइम नहीं तो मंगलवार को ही इसका जाप कर लीजिए। और जो श्रमिक होते हैं ना मेरे मित्रों, जो मकान का निर्माण करते हैं, वो जो श्रमिक जो मजदूर होते हैं, उनको कुछ मीठा हर मंगलवार में आप कुछ खिला दीजिए। तो इससे कुछ ना कुछ राहत आपको प्राप्त हो सकती है। आपके कर्ज उतारने के कुछ रास्ते आपको यहां पर मिलने के संकेत मिल सकते हैं। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है कि उधार देने से पहले कम से कम 1-2 दिन सोचें कि मैं जिस काम के लिए उधार ले रहा हूं क्या वो सही है, क्या मैं कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक आप व्यवहारिक रूप से इस चीज को नहीं सोचेंगे तब तक कैसे स्थितियां सामान्य होंगी। तो स्थितियों को सामान्य करने के लिए, कर्ज को उतारने के लिए थोड़ा व्यवहारिक रूप से हमें सोचना भी बहुत जरूरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि भैया मंगलदेव आपके लग्नेश है, मंगलदेव आपके खष्टेश है, तो आपको क्या है कि आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से थोड़ा सा बचना है। मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, आपकी जो शक्ति है ना वो ही आपकी परीक्षा है, क्योंकि आपके मंगल लग्नेश भी है और आपके खष्टेश भी मंगल हैं। तो जब मंगल नियंत्रित होता है मेरे मित्रों, यानी कि जब आपने खुद पर नियंत्रण पाया, अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया, अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण पाया, तो जब आपने मंगल पर नियंत्रण पाया तो आप कर्ज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और कर्ज धीरे 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 उतर जाता है। और जब मंगल आप पर हावी होता है, यानी कि आप नियंत्रण नहीं कर पाते जल्दबाजी में फैसला लेने पर या क्रोध पर, तो कहीं ना कहीं ये कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ने की संभावनाएं बन जाती है। तो यहां पर इस राशिफल को जो हमने बताया, इसमें क्या है कि आपको संतुलित रहना। यदि आप संतुलित रहते हैं तो धीरे 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 करके आपके कर्ज जो है वो उतर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया कोई, अब देखिए एक बात सुनिए, मंगल की वजह से या फिर राहु की वजह से या शनि की वजह से कर्ज बढ़ा, तो अगर हम उनको संतुलित कर सकते हैं तो हमें राहत भी तो मिल सकती है ना। हम ये क्यों सोचते हैं कि भाई इनकी वजह से बढ़ गया, उनकी वजह से उतर भी सकते हैं। मेरे मित्रों, ये जो राशिफल है ना, ये एक वैदिक ज्योतिष के आधार पर एक सरल, हमने एक सिद्धांत, एक दृष्टिकोण आपको बताया है। अगर आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जो कुंडली का अध्ययन है वो किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, ये हमें कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। आदेश लखनयंजन, हर हर महादेव।